हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों जो हमारे डीसी मोटर होते हैं। डीसी मोटर के जैसे कि जानते हैं वह तीन टाइप्स के होते हैं। एक तो होती है दोस्तों डीसी सीरीज मोटर, एक होती है शंट मोटर तथा तीसरी होती है डीसी कंपाउंड मोटर। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक यही होगा दोस्तों कि जो हमारी डीसी सीरीज मोटर तथा डीसी शंट मोटर दोनों में क्या डिफरेंस होता है। यह क्वेश्चन आपसे काफ़ी इंटरव्यू में पूछा जाता है दोस्तों कि सीरीज मोटर तथा शंट मोटर में डिफरेंस क्या है तथा उसके एप्लीकेशन के अनुसार उसका क्या क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर बात करें दोस्तों जो डीसी सीरीज मोटर होते हैं, अगर उसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में अगर डीसी मोटर की बात करें तो उसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है दोस्तों दो पार्ट, एक रोटर स्टेटर होता है। लेकिन हमारे जैसे स्टेटर की बात करें तो अब फील्ड वाइंडिंग होती है तथा रोटर में आर्मेचर वाइंडिंग होती है। बात करें जो दोनों फील्ड वाइंडिंग तथा आर्मेचर वाइंडिंग दोनों के इसी के कनेक्शन के अनुसार ही सीरीज तथा शंट में डिवाइड किया गया है। अब बात करें अगर सीरीज मोटर में यह होता है दोस्तों जो हमारा फील्ड वाइंडिंग रहता है। फील्ड वाइंडिंग हमारा दोस्तों जो आर्मेचर वाइंडिंग के हमारा सीरीज में रहता है। लेकिन अगर हम शंट की बात करें तो शंट में यही होता है कि जो फील्ड वाइंडिंग रहता है, फील्ड वाइंडिंग हमारा आर्मेचर जो की वाइंडिंग होता है उसके हमारा पैरेलल में रहता है। यही डिफरेंस रहता है दोस्तों डीसी सीरीज मोटर तथा डीसी शंट मोटर। यह तो नाम से ही काफ़ी क्लियर है कि उसके मतलब सीरीज में है फील्ड वाइंडिंग तथा आर्मेचर वाइंडिंग दोनों सीरीज में तथा फील्ड तथा आर्मेचर दोनों पैरेलल में है, तो हमारा डीसी शंट मोटर होते हैं। अब नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें दोस्तों तो हमारा जो फील्ड करंट होता है वह कितना होता है। अगर फील्ड करंट की बात करें तो जो हमारा फील्ड करंट सीरीज मोटर में होता है वह हमारा दोस्तों आर्मेचर करंट के बराबर होता है। मतलब जो सीरीज में होगा जो आर्मेचर में करंट फ्लो होगा उसके बराबर हमारा फील्ड करंट भी होगा। लेकिन अगर हम डीसी शंट मोटर की बात करें तो डीसी शंट मोटर की जो फील्ड करंट हमारा आर्मेचर करंट के बराबर नहीं होता है, मतलब आर्मेचर करंट के बराबर नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वोल्टेज की बात करें दोस्तों तो वोल्टेज अगर मेजर करें जो डीसी सीरीज मोटर की वोल्टेज करें तो वोल्टेज यह होता है दोस्तों वह हमारा जो रजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। मतलब जो उसके रजिस्टेंस कितना होता है उसके अनुसार हमारा डिपेंड करता है। तो लेकिन अगर हम बात करें अगर शंट मोटर में हमारा जो दोनों में हमारा वोल्टेज होगा वो दोनों का वोल्टेज हमारा सेम रहता है, मतलब सेम वोल्टेज होता है। लेकिन इसमें अगर सीरीज मोटर में देखें तो वह हमारा वाइंडिंग के रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं अगर वाइंडिंग के रेजिस्टेंस की, तो वाइंडिंग के डिजाइन किस तरह किया जाता है, मतलब जो हमारा वाइंडिंग होता है उसकी डिजाइन आखिर किस तरह किया जाता है। जो सीरीज मोटर की वाइंडिंग की डिजाइन देखें तो सीरीज मोटर की वाइंडिंग यह रहता है दोस्तों कि हमारा इसमें थिक वायर का यूज किया जाता है। मतलब हमारा पतले वायर की बहुत कम टर्न यूज किया जाता है। लेकिन अगर वहीं पे हम डीसी शंट की बात करें, डीसी शंट में हमारा मोटे वायर की मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हमारा इसका यूज किया जाता है। यह हमारा डीसी शंट मोटर में होता है। अगर जैसा कि हम देखें तो अगर टर्न हमारा बहुत कम टर्न है तो कम टर्न के कारण रेजिस्टेंस भी हमारा कम होगा। जो हमारा रेजिस्टेंस होगा दोस्तों, रेजिस्टेंस हमारा लो होगा तो इसमें यह होगा रेजिस्टेंस इसका लो होगा। लेकिन इसी में अगर शंट मोटर की बात करें तो शंट मोटर का रेजिस्टेंस हमारा हाई होता है, क्योंकि हमारा उसके मोटे वायर के हमारा यूज किया गया है। अगर बात करें तो अगर रेजिस्टेंस लो है तो हमारा जो करंट हमारा ज़्यादा फ्लो होगा। अगर क्योंकि रेजिस्टेंस कम रहता है तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा, लेकिन यहीं पे रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा है तो हमारा जो करंट होगा दोस्तों करंट हमारा कम फ्लो होगा। मतलब स्मॉल क्वांटिटी में हमारा करंट रहेगा, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो हमारा करंट कम होगा, क्योंकि यह दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इसी में अगर करंट हमारा दोस्तों इसमें ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो इसमें यह होगा दोस्तों हमारा जो हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है दोस्तों वह स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है। मतलब जो हमारा डीसी सीरीज मोटर की बात करें तो उसका स्टार्टिंग टॉर्क होता है दोस्तों, स्टार्टिंग टॉर्क हमारा बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए मेन पर्पज़ इसका यूज करने का यही होता है दोस्तों कि जो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क होता है वह बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम शंट मोटर की बात करें तो शंट मोटर हमारा स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है, मतलब स्टार्टिंग जो टॉर्क होगा वो हमारा कम रहता है। इसलिए इसको छोटे छोटे जगहों पे हमारा इसका यूज किया जाता है। अगर जैसे टॉर्क ज़्यादा है दोस्तों तो हाई स्टार्टिंग करंट भी ज़्यादा होगी, जो स्टार्टिंग में करंट रहेगा दोस्तों वह भी ज़्यादा होगी। अगर इसी में शंट की बात करें तो स्टार्टिंग करंट भी इसका कम होगा।
अब बात कर लेते हैं स्पीड की। स्पीड की अगर स्पीड के टर्म में बात करें तो स्पीड में यह होता है कि इसका वेरिएबल रहता है, मतलब इसका वेरिएबल स्पीड में हम इसका डीसी सीरीज मोटर का यूज कर सकते हैं। अगर लेकिन शंट मोटर की बात करें तो ये हमारा कांस्टेंट स्पीड में हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि हम स्टार्टिंग टॉर्क हमारा लो रहता है, इसलिए हम इसका कांस्टेंट जगह पे इसका यूज किया जाता है। अगर हम इसमें बात करें जैसे कि स्टार्ट करने के लिए हमें स्टार्टर की ज़रूरत होगी, तो स्टार्टर की ज़रूरत करने के लिए इसमें कौन सा स्टार्टर यूज करते हैं, इसमें हम दोस्तों 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज किया जाता है। 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज किया जाता है। लेकिन अगर हम शंट की बात करें दोस्तों, जो शंट मोटर में हमारा कौन सा हमारा उसमें 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज किया जाता है। दोनों में अभी काफ़ी मेन डिफरेंस होता है दोस्तों कि 4 पॉइंट स्टार्टर तथा 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज किस मोटर में किया जाता है। अगर इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन जैसे कि जानते हैं हाई स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत है। हाई स्टार्टिंग टॉर्क हमारे वहाँ चाहिए जहाँ पर हमारा काफ़ी लोड उठाने की ज़रूरत है, जैसे कि मान लीजिए लोकोमोटिव हो गया, या फिर हमारे क्रेन हो गए या फिर हमारा हॉइस्ट हो गया। यह मतलब भारी भरकम चीज़ें उठाने के लिए हम दोस्तों डीसी सीरीज मोटर का यूज किया जाता है। अगर इसे हम शंट मोटर की बात है, शंट हमारा नॉर्मल यूज के लिए शंट मोटर का यूज कर सकते हैं, जैसे हमारा ब्लोअर हो गया दोस्तों, ब्लोअर हो गया या फिर फैन हो गया, या फिर दोस्तों या फिर लैथ मशीन हो गया, वहाँ भी हमारा शंट मोटर का यूज किया जाता है। इस तरह हमने आज की वीडियो में देखा है दोस्तों कि हमारा डीसी सीरीज मोटर तथा डीसी शंट मोटर में दोनों में क्या डिफरेंस होता है तथा उनके एप्लीकेशन के अनुसार उसका यूज क्या है। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।